बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे और आपका प्रिपरेशन साइंस 2 का चालू होगा। इसके साथ साथ मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं जो आपको हेल्प करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं उन्होंने हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं बीच में भी कंटेंट देने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो जितना हो सके आराम से वीडियो को देखो और जितने भी क्वेश्चंस मैं टिक करा रहा हूँ, टॉपिक टिक करा रहा हूँ, उसको क्या करो, पढ़ कर जाओ। सारे पेपर वहीं से आने वाले हैं। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने बना के रखे हुए हैं जो बोर्ड की तरफ से सैंपल के तौर पर आते हैं, तो वो मेरे पास में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर जाकर आपको मिल सकता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। हमारे पास में ये जो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसको बेटा बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। इसके ऊपर से 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के ऊपर से क्वेश्चन आता है। इवन हेरिडिटी किसे कहते हैं उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, 1 या 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है व्हाट इज वेस्टल ऑर्गन, वेस्टल ऑर्गन किसे कहते हैं, ये टॉपिक के ऊपर से भी क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से करके रखना है। इसके बाद है लेमार्क थ्योरी, लेमार्क थ्योरी के ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर रख लो। इसके अलावा डार्विन थ्योरी, ये थ्योरी को भी अच्छे से करके रख लो, दोनों में से कोई एक थ्योरी जरूर पूछेगा। इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन किसे कहते हैं, डिफाइन द टर्म, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस लेसन के एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास वेव डायग्राम है ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टडी ऑफ फॉसिल हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूरा ही करना है बेटा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ से कुछ भी दे सकता है और सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मैंने बताया था, वेस्टल ऑर्गन किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर ई डिफाइन द फॉसिल। ये क्वेश्चंस इतने कर लो पहले लेसन से। ये डायग्राम के नेम को पढ़कर जाना, ये डायग्राम का नेम लिखने के लिए आ सकता है आपको, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। इस डायग्राम को भी अच्छे से पढ़कर जाओ, इसके नाम वगैरह लिखने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है या क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकता है। ये दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, तो ये दोनों को अच्छे से पढ़कर जाओ। अमीनो एसिड, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लो, इसके ऊपर से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नेम लिखने के लिए आपको आ सकते हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेसन 2 का एक्सरसाइज अगर देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो उसको तो पूरा करना है। डेफिनेशन 1-1 मार्क्स के लिए रहता है बेटा, तो इसको आप सभी कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। फिर उसके बाद इसके जो डिफरेंस है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसको बोल नहीं सकते अपन कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को भी क्या कर लो, अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद लेसन नंबर 4 में ए, बी, सी और ई क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन कर लो। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर सभी तो बोल रहे हैं, किसको किसको छोड़ना, तो बेटा ये जो लेसन्स है, ये लेसन्स के वेटेज ज्यादा है, तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा या यही क्वेश्चन आएगा, वेटेज के ऊपर रहता है। इस वजह से ये लेसन्स में हमने क्या दिए हैं, ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से करना है। इसका सेकंड पार्ट भी मैंने इससे पहले ही में बताया हुआ है, ऊपर के साइड में आपको बताया था ना, 2 टॉपिक थे, दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो इस तरह का ये भी आ सकता है। बाइनरी फिजन में बेटा तीनों टाइप का बाइनरी फिजन अच्छे से पढ़ लो, इसके ऊपर से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज अ बाइनरी फिजन, या फिर उसके टाइप बताने के लिए बोलेगा, तो तीनों भी बाइनरी फिजन्स को क्या कर लो, अच्छे से पढ़कर रख लो। मल्टी सेलुलर की बडिंग देखें तो ये उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, और यूनिसेलुलर के हिसाब से हाइड्रा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोर फॉर्मेशन के बारे में क्या करो, डिटेल में बताओ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का और मेल फीमेल, ये 3 टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक तो जरूर ही रहेगा आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में या क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के रख लो। बच्चे की
जेंडर की आइडेंटिटी उसके फादर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके मदर के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? तो ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से बेटा पढ़कर रखो, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लास्ट में आ सकते हैं या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के रख लो। सरोगेसी और स्पर्म बैंक, ये जी आपको आ सकता है शॉर्ट नोट्स में कि इसके ऊपर से क्या करिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो तीनों भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, इसमें आईवीएफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में बी, सी और डी ये क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में ए, बी और सी, इसको अच्छे से कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 में सी, डी, ई कर लो, और क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, क्वेश्चन नंबर 11 कर लो। लेसन नंबर 4 में 5 मार्क्स के लिए इकोसिस्टम ये आ सकता है, तो ये दोनों को अच्छे से पढ़कर रख लो। इसके बाद 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इस टॉपिक को बेटा अच्छे से पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये अंकल का पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है बेटा, अंकल को याद रखना, भूलना नहीं। ये अंकल पैराग्राफ देंगे, उसके ऊपर से क्वेश्चंस रहेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, इसमें आपको 3 डेफिनेशंस लिखने के लिए आएंगे, जेनेटिक हो गया, स्पेसीज हो गया और इकोसिस्टम हो गया। ये तीनों के ऊपर से डेफिनेशन लिखकर 3 मार्क्स मिलेंगे, तो ये तीनों की डेफिनेशंस को क्या कर लो, अच्छे से लर्न कर लो। सेक्रेट ग्रुप जो है, इसके ऊपर से क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी जो रहता है, इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज आ सकता है, तो ये पूरा पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। और ये 3-4 जो टॉपिक है, ये क्या चीज को शो कर रहा है, इसके आपके पास में आंसर भी होंगे, तो ये चारों टॉपिक को बेटा अच्छे से पढ़ लो। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक बेटा बहुत अच्छे से कर लो, मेरे को लगता है कि इस बार इसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक में से आपको एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, तो इस पे अच्छे से सिर्फ पढ़कर एक बार रख लो। इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बेटा कंप्लीटली कर लेना, इसके ऊपर से शॉर्ट नोट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में सी वाला क्वेश्चन अच्छे से करो, डी क्वेश्चन करो और एफ क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम क्या शो करती है उसको अच्छे से पढ़कर जाना। इस टॉपिक को बेटा अच्छे से पढ़ लो, मे भी हो सकता है इसकी डायग्राम दी रहेगी, आपको नाम लिखने के लिए आ सकता है, या फिर इस डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ थर्मल पावर प्लांट, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा जो कोल होता है उसको बर्न करके एनर्जी क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इस टॉपिक को भी बेटा क्या करो, अच्छे से पढ़ लो, इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इसके बाद न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एमसीक्यूज में या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बी में या फिर क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस डायग्राम को बेटा अच्छे से कर लो, ये डायग्राम के बेसिस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इसके अलावा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को भी अच्छे से पढ़कर रखो। पैनल का जो टॉपिक है इसको पढ़ लो, इसमें से आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 का बी और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 11 का फर्स्ट एंड थर्ड इतना करो, क्वेश्चन 8 में फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 में सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 में फर्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। एनिमल क्लासिफिकेशन में बेटा ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, क्लासिफिकेशन के लिए इसमें आ सकता है। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, किसी भी फाइलम का क्लासिफिकेशन आएगा तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, दोनों के बेसिस पर लिख सकते हो, तो ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। ये डायग्राम के नेम्स लिख लो और याद कर लो, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। पोरिफेरिया और दूसरा फाइलम निडेरिया, दोनों फाइलम को क्या कर लो, अच्छे से पढ़ लो, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। फाइलम ऑर्थोपोडा ये कर लो, इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांस है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीटली कर लो, क्वेश्चन 5 में बी, सी और डी करो, क्वेश्चन 6 में ए, बी, सी और ई कर लो। लेसन नंबर 7 में बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने का चांस है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो।
इसके अलावा मॉडर्न लैंडफिल साइट, ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ो, इसके ऊपर से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस है। 7 का एक्सरसाइज अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का A, B, F और H क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का C, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आ सकता है तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। और क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में B और E करके जाओ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। उनके नेम्स को याद कर लो और ये नेम आपको आ सकते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लो, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, है ना, गोल्डन राइस, ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ के रखो। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का A, B, क्वेश्चन 5 का B और E, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 अच्छे से करो। लेसन नंबर 9 की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है, वर्ड प्रॉब्लम होता है, इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 6 में सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, लगभग ये सभी कर लो, किसी भी क्वेश्चन के आने के चांसेस है, लेकिन इसमें से जो ज्यादा आने के चांसेस है मैंने टिक करा दिए आपको। लेसन नंबर 10 में प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर, ये दोनों के भी मैनेजमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये 3 टॉपिक को पढ़ लो कि ये कौन सी साइन को शो कर रहे हैं। इसके अलावा वेरियस डिजास्टर्स के बारे में बताया गया है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो। और वेरियस एक्टिविटीज क्या क्या आप कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया है, तो इन टॉपिक को पढ़ लो, इनके ऊपर से क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा फास्टिंग चल रहा है अभी के टाइम पे, तो कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं मेरे को, लेकिन उसके बाद भी मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। मैं भी इसी तरह आगे भी काम करता रहूंगा, लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो पर आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, इसी तरह इस वीडियो को भी फीडबैक दो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा नहीं, बस आपके 3 दोस्तों तक के शेयर करो, और उन दोस्तों को भी बोलो कि आगे शेयर करें, जिससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा प्रमोशन होगा, और साथ साथ में मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं उस चीज को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं। और आगे भी मैं क्या करूंगा, इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और अपलोड करता रहूंगा, जिससे आपकी और आने वाले बच्चों की भी हेल्प होती रहेगी। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। इस लेसन का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में नोट्स में मॉक ड्रिल हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में CD हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 के साइंस दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लेना है। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल हो, मैं ऐसा विश करता हूं आपको। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपने इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहना है। ठीक है, थैंक यू।